हाय गाइस, मैं हूँ दिव्या पटेल। किसी ने बड़े कमाल की बात बोली है कि अगर आपको गुस्सा आए तो 100 तक गिनती कर लेना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो 1000 तक गिनती कर लेना। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ एक छोटे से व्यापारी की। शहर में, गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था, और उसको पहले से ऐसा था कि मैं शहर जाके, विदेश जाके ज़्यादा पैसे कमाऊँ। और बार बार वो बोल रहा था अपने पिताजी को, लेकिन पिताजी ने बोला अभी आपकी उम्र हो चली है बेटे, तो पहले शादी कर लो। तो उसकी शादी हो जाती है। अब वापस थोड़े दिनों के बाद वो वापस जिद करता है, अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे विदेश जाके पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। वो अपनी पत्नी से भी बात करता है, तो पत्नी बोलती है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे करो, हमारी खुशी के लिए ही आप कुछ भी करोगे, तो आप जाना चाहे तो जा सकते हो। तो वो जो व्यापारी था वो अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़ के विदेश जाता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। करीबन 16-17 साल जैसा लग जाता है। तो यहाँ से ये लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, वहाँ से वो चिट्ठी लिखता था, तो ऐसे कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे ऐसे। तो जब 16-17 साल हो जाता है तब उसको लगता है कि अब बहुत पैसे कमा लिए, अब वापस घर चलता हूँ। तो वो डिसाइड करता है, और एक रात को जितना भी पैसा कमाया है वो सब लेके जहाज़ में रवाना होने के लिए बैठ जाता है। तो एक दिन निकल जाता है पानी में, जहाज़ में। दूसरे दिन उसको एक व्यक्ति मिलता है। तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। तो ये उसके पास जाता है व्यापारी, और उसको पूछता है कि आप क्यों परेशान हो। तो वो ज्ञानी बताता है कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, और मैं यहाँ पे मेरा ज्ञान बेचने आया था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, ज्ञान कोई नहीं ले रहा। तो वो व्यापारी सोचता है कि ये मेरी कर्म भूमि है, तो इसके लिए मेरे को कुछ करना चाहिए, तो चलो मैं तुमसे ज्ञान ले लेता हूँ। तो वो व्यापारी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वो जो इंसान था, ज्ञानी इंसान, वो खुश हो जाता है। तो व्यापारी को बोलता है कि मैं आपको फॉर्मूला दूंगा कुछ ज्ञान का, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 500 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। तो ये व्यापारी सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी सोचता है चलो अपनी कर्मभूमि के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो बोला हाँ चलो, आप मुझे फॉर्मूला दो, मैं तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देता हूँ। तो वो आदमी बताता है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लिया करो जीवन में। बस इतनी बात, उसने इतना फॉर्मूला बताया और उसने 500 गोल्ड कॉइन दे दिए। फिर वो सोचता है कि अभी मेरे पास इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं और ज़्यादा कुछ ज्ञान लूँ, चलो इतने से ही चला लेते हैं करके वो अपने शहर जाता है। शहर में आता है और वो अपने गांव की ओर जाता है। गांव में जब एंटर होता है तो उसका जो घर है वहाँ पे गार्ड थे, क्योंकि वो पैसे वाला हो चुका था, तो गार्ड बिठाए थे। उसने गार्ड को बोला कि चुप रहना। वो चुपके से घर में जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को वो सरप्राइज़ देना चाहता था। और चुपके से वो अपने रूम में जाता है, तो वहाँ पे क्या देखता है, उसकी पत्नी सोई हुई है और उसके बाजू में एक लड़का सोया हुआ था। वो एकदम गुस्से में आ जाता है कि वहाँ पे मैं कमाने के लिए गया था, और यहाँ पे ये लोग ऐसे दूसरे मतलब इंसान के साथ मज़े ले रहे हैं। तो ऐसा सोच के बहुत गुस्से में आ गया। वो बारामदे में गया और वहाँ से तलवार लेके आया, वो अपनी ही पत्नी का वध करने जा रहा था। तभी उसको वो ज्ञानी की बात याद आई कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लिया करो। तो उसने थोड़ा सा पीछे हट गया तलवार को लेके। तो वो जो तलवार थी वो पीछे बर्तन में टकराई, और बर्तन गिर गया और आवाज़ आई। तो वो जो पत्नी थी वो उठ गई, और वो उसके पति को देख के एकदम दौड़ के उसके पास चली गई कि स्वामी आप आ गए, कितने सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे आपका। लेकिन वो अभी भी बहुत गुस्से में था। उसकी नज़र वो लड़के के ऊपर थी कि वो लड़का कौन है जो उसके बाजू में सो रहा था।
तभी उसकी पत्नी उसको आवाज़ देती है कि बेटा इधर आओ, ये जो तुम्हारे पिताजी आए हैं उसके पैर छुओ। तब जाके उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है, और जो लड़का जो था वो उठ के जब पैर छूने के लिए मुड़ता है तभी उसकी पगड़ी निकल जाती है और उसके बाल जो हैं बिखर जाते हैं। तो तब उसकी पत्नी बोलती हैं, स्वामी ये आपकी पुत्री है, आप नहीं थे तो उसकी मान में कुछ कमी नहीं रह जाए, उसके लिए मैंने उसको बेटे के जैसे पाला है, लेकिन उसको मैंने बेटे और बेटी दोनों की जो कुछ है वो सब कुछ मैंने उसको सिखाया है, दोनों की संस्कार मैंने उसको दी हैं। तब जाके वो एकदम उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसको वो समझ में आता है कि जो उसने ज्ञान की बातें जो ली थी तो लाइफ में बहुत ही काम आई। मतलब ये कहानी से हमें भी कुछ सीखना है कि लाइफ में कभी भी कुछ करने जाओ, कोई भी डिसीज़न लेना है तो 2 मिनट रुक के सोच लिया कीजिए, फिर वो डिसीज़न आप लीजिए, तो बहुत बड़ा नुकसान होने से रुक सकता है। बस यही मैं कहना चाहती थी फ्रेंड। थैंक यू।